मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कई बार मजाक महंगा पड़ जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मजाक जानलेवा हो और उसी मजाक की वजह से तीन लोगों की जानें चली जाए, ऐसा शायद पहली बार सुना है। ये कहानी केरल की 3 औरतों की है। तीनों रिश्तेदार, इनमें से 2 औरतें तीसरी के साथ एक मजाक करती। मजाक सोशल मीडिया पर फेसबुक के फेक प्रोफाइल के जरिए हुई थी, लेकिन इस मजाक में एक नए जन्मे बच्चे और 2 औरतों की जान ले ली। कोल्लम जिले के कल्लुवथक्कल गांव में इस रोज सुबह सुबह एक नवजात के रोने की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह आवाज रबर के पेड़ों के बीच से आ रही थी। दरअसल इस इलाके के लोग रबर की खेती करते हैं और गांव के अलग अलग बगीचों में रबर के ढेरों पेड़ लगे हैं। जब लोग एक मासूम की इस आवाज का पीछा करते हुए मौके पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि रबर के पेड़ों के बीच पत्तियों के ढेर पर वाकई एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा था और लगातार रोए जा रहा था। सवाल ये था कि एक गांव के बीच एक बगीचे में पड़ा ये बच्चा आखिर किसका हो सकता था। आखिर उसके माँ बाप ने इस बच्चे को यूं लावारिस हालत में यहाँ क्यों छोड़ दिया? क्या उसके माँ बाप इस गांव के ही हैं या फिर कोई बाहर से आकर बच्चे को यहाँ फेंक कर चला गया? सवाल कई थे और इन्हीं सवालों के बीच गांव वालों ने बच्चे को उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाया, मगर बदकिस्मती से इलाज के दौरान बच्चे की जान चली गई। अब चूंकि ये मामला एक नवजात बच्चे को लावारिस छोड़ने और उसके कत्ल का था, तो इसमें पुलिस की भी एंट्री हो गई। पुलिस ने पहले तो गांव वालों से इस बारे में लंबी पूछताछ की। बच्चे के मिलने से लेकर उसे अस्पताल ले जाए जाने तक की पूरी कहानी सुनी, लेकिन तमाम लोगों से पूछताछ करने के बावजूद उसे इस बात का कोई क्लू नहीं मिला कि आखिर बच्चा किसका था और गांव में रबर के बगीचों के बीच कहां से आया। और तब परीपल्ली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इस मामले की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया और बच्चे के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। चूंकि बच्चा गांव में ही मिला था और उस दौरान किसी बाहरी शख्स या दंपति के गांव में आने की कोई बात सामने नहीं आई थी, ऐसे में पुलिस को शक था कि हो न हो बच्चे के माता पिता इसी गांव में रहते हैं और शायद कानूनी कार्रवाई के डर से या राज खुलने के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने इस राज का पता लगाने के लिए गांव के ही 4 ऐसे दंपतियों की पहचान की, ये बच्चा जिनका हो सकता था, और सभी के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए कई महीने गुजर गए। इसी बीच केरल में विधानसभा चुनाव भी हुए और शायद इसी आपाधापी में पुलिस भी मामले की तफ्तीश को लेकर थोड़ी ढीली पड़ गई। लेकिन जब 5 महीने बाद बच्चे और उसके 8 संभावित माता पिता की डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो एकाएक इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया और मामले की जांच भी अचानक से तेज हो गई। डीएनए जांच से पुलिस को बच्चे के असली माता पिता का पता चल चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि इसी गांव की रहने वाली एक दंपति थी, जिनका सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किया था। और ये दंपति थी 22 साल की रेशमा और उसका 26 साल का पति विष्णु। अब पुलिस ने रेशमा और उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में तो दोनों ने ही बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में रेशमा ने कबूल कर लिया कि यह बच्चा उसी का था। बल्कि रेशमा ने तो यहां तक बताया कि उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी अपने पति और ससुराल वालों से अब तक छिपाए रखी थी और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि यह बच्चा उनके परिवार का है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रेशमा ने अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने ही पति और घरवालों से क्यों छिपाई। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि बच्चे को जन्म देने के फौरन बाद उसे रबर के बगीचों में पत्तों के ढेर पर क्यों फेंक दिया।
और जब पुलिस ने इस मामले को लेकर रेशमा से आगे की पूछताछ की तो एक और नई कहानी उभर कर सामने आई। इस कहानी ने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा दिया। रेशमा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो इन दिनों अपने एक फेसबुक फ्रेंड से प्यार करने लगी थी और अपने पति को छोड़कर उसी के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी और इस हाल में उसका अपने प्रेमी के साथ भागना मुमकिन नहीं था, उसने अपने बच्चे के जन्मने का इंतजार किया और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अपने बच्चे को भी उसने बड़ी ही खामोशी से बगैर किसी की मदद के अपने घर में जन्म दिया और लोगों की नजर बचाकर 6 जनवरी को उसे जन्म के कुछ ही देर बाद रबर के बगीचे में फेंक कर चली आई ताकि उसका बच्चे से पीछा छूट जाए और वो अपने प्रेमी के साथ भाग सके। लेकिन इसके बाद मामले में ट्विस्ट आ गया और उसकी अब तक अपने प्रेमी से एक बार भी मुलाकात नहीं हो सकी। मामले की जांच कर रही पुलिस की रडार में अब एक और किरदार आ चुका था। यह किरदार था रेशमा का आशिक आनंद, जिससे रेशमा फेसबुक पर चैट किया करती थी। लेकिन आनंद के बारे में अगर कोई पुलिस को कुछ बता सकता था तो वो रेशमा ही थी, क्योंकि उसके बारे में किसी और को कोई जानकारी थी ही नहीं। लेकिन पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि पिछले कई महीनों से आनंद के साथ फेसबुक पर चैट कर रही और उससे प्यार कर रही रेशमा खुद अब तक एक बार भी आनंद से नहीं मिली थी। यानी उसका ऑनलाइन आशिक अब तक खुद रेशमा के लिए भी एक छलावे से कम नहीं था। पुलिस ने रेशमा से आनंद के बारे में जब और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने इसी बीच 2 बार आनंद से मुलाकात करने की कोशिश की। आनंद ने उसे मिलने के लिए वक्त भी दिया, लेकिन एक बार तो आनंद ने खुद ही किसी वजह से यह मुलाकात टाल दी और दूसरी बार उसे आनंद से मिलने जाते हुए खुद उसके पति ने देख लिया और उसे रास्ते से ही घर लेकर आ गया। कुल मिलाकर आनंद रेशमा के लिए भी एक राज था और पुलिस के लिए भी एक राज बन चुका था। पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद रेशमा को गिरफ्तार कर लिया। उस पर अपने ही नवजात बच्चे के कत्ल का इल्जाम था, जिसे उसने रबर के बगीचे के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसके आशिक आनंद का राज खुलना अभी बाकी था। पुलिस ने रेशमा के मोबाइल फोन की जांच शुरू की। रेशमा के साथ साथ आनंद के फेसबुक आईडी को भी खंगालना शुरू किया। छानबीन में पुलिस को आनंद के कई फेसबुक आईडीज का और एक मोबाइल नंबर का पता चला, जिससे आनंद रेशमा के साथ फेसबुक पर चैट किया करता था। लेकिन जब पुलिस ने इस मोबाइल की डिटेल निकाली तो मामला घूमकर 360 डिग्री पर पहुंच गया, क्योंकि यह फोन नंबर किसी दूर दराज के या गांव के बाहर का नहीं, बल्कि खुद रेशमा के घर वालों का ही निकला। यह नंबर रेशमा की जेठानी आर्या का था और रेशमा के साथ आनंद बनकर चैट करने वाली भी कोई और नहीं बल्कि उसकी जेठानी आर्या और उसकी एक भांजी ग्रीष्मा थी, जो सिर्फ मजाक मजाक में इतने दिनों से रेशमा के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर चैट कर रही थी। यानी मामला अब सिर के बल खड़ा हो चुका था। जिस बॉयफ्रेंड आनंद के चक्कर में रेशमा ने अपने नवजात बेटे का कत्ल कर दिया, जिस आनंद के चक्कर में रेशमा अपने पति को छोड़कर उसके साथ फरार होना चाहती थी, वो बॉयफ्रेंड तो असल में था ही नहीं, बल्कि ये रेशमा के घर की ही 2 महिलाएं थी जो रेशमा के साथ ऑनलाइन प्रैंक कर रही थी, उसके साथ मजाक कर रही थी और मजाक मजाक में ही उन्होंने रेशमा की तरफ इश्क का जाल फेंका था और रेशमा शादीशुदा और खुशहाल होने के बावजूद इस जाल में आसानी से फंस गई। यहां तक कि जब मजाक को आगे बढ़ाते हुए आर्या और ग्रीष्मा ने रेशमा को आनंद के साथ भाग जाने की बात कही तो रेशमा ने खुद के प्रेग्नेंट होने की सच्चाई भी आनंद के धोखे में आर्या और ग्रीष्मा को बता दी, जबकि उसने अब तक अपने पति को भी अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई थी। इस पर आनंद बनी दोनों महिलाओं ने रेशमा से अपने बच्चे को मारकर अपने साथ यानी आनंद के साथ भाग निकलने की बात कही और सितम देखिए कि रेशमा इसके लिए भी राजी हो गई। ये सब कुछ तब तक एक मजाक ही था जब तक 6 जनवरी की तारीख नहीं आई, क्योंकि 6 जनवरी को ही रेशमा ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे लावारिस छोड़कर उसकी जान ले ली। अब काल्पनिक प्रेमी आनंद के साथ साथ आर्या और ग्रीष्मा का राज भी पुलिस के सामने खुल चुका था।
पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया, लेकिन पुलिस के संबंध से आर्या और ग्रीष्मा बुरी तरह डर गई। उन्हें लगने लगा कि अब रेशमा और आनंद का राज खुलने के बाद उनका राज भी जमाने के सामने आ जाएगा और ऐसे में न सिर्फ उनकी बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि कानून उन्हें उनके किए की सजा भी दे। और इसी खौफ के मारे दोनों ने वो फैसला कर लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 22 जून को दोनों अपने घर से कुछ खरीदारी करने के बहाने निकली और पास ही एक नदी में कूदकर जान दे दी। जब दोनों देर तक घर नहीं लौटी और उनके मोबाइल फोन पर भी घर वालों को कोई जवाब नहीं मिला, तो घर वालों ने उनकी तलाश शुरू की और ये तलाश पास की नदी में जाकर खत्म हुई, जहां से दोनों की लाश बरामद हुई। आर्या और ग्रीष्मा का ये राज शायद कभी बाहर नहीं आता अगर दोनों ने मरने से पहले अपनी पूरी कहानी अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं सुनाई होती। असल में ग्रीष्मा ने अपने एक दोस्त को फेक फेसबुक आईडी से अपनी मामी रेशमा के साथ चैट करने और उसे प्यार के झूठे जाल में फंसाने की पूरी कहानी सुनाई थी। ठीक इसी तरह आर्या ने खुदकुशी करने से पहले फेसबुक प्रैंक के बारे में अपनी सास को पूरी बात बता दी थी। ऐसे में जैसे ही पुलिस को दोनों की लाश मिली, पुलिस ने उनके बाकी नाते रिश्तेदारों से पूछताछ की और इस तरह एक एक कर सारी कड़ियां जुड़ती चली गईं। और ये पता चल गया कि कैसे फेसबुक पर किया गया एक मजाक एक नवजात समेत एक साथ 3 लोगों की मौत की वजह बन गया। और इसी के साथ एक शादीशुदा महिला जिसने अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ भागने के लिए अपने ही नवजात बेटे का कत्ल कर दिया, वो गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई। और देखा जाए तो परिवार में हुआ एक प्रैंक पूरे परिवार के बर्बादी की वजह बन गया। गोपी कृष्णन उन्नीथन, तिरुवनंतपुरम, आज तक। ऐन फेरे शुरू होने से पहले अचानक शादी रुक गई। आखिर क्या थी वजह? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मंडप सजा हुआ था, पंडित जी भी मंत्रोच्चार के बीच पूरी तरह से तैयार थे। फेरे बस शुरू ही होने वाले थे, तभी अचानक शादी रुक गई। इसके बाद शादी दोबारा होती है, पर अब दुल्हन बदल चुकी थी। मंडप सज चुका था, बारात आ चुकी थी। सैकड़ों नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में जयमाल की रस्म भी पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही 7 फेरों की बारी आई, दूल्हे ने ऐसी मांग रख दी कि सबके होश उड़ गए। मांग थी 1.25 लाख रुपए और एक चमचमाती नई मोटरसाइकिल की। अब रातों रात अचानक इतने रुपयों और मोटरसाइकिल का इंतजाम करना लड़की वालों के बस की बात नहीं थी। ऊपर से मामला उसूलों का भी था जो दहेज के खिलाफ था। लेकिन दूल्हे ने ऐसी जिद पकड़ी कि 7 फेरों से पहले ही शादी टूट गई। जी हां, भरे मंडप में दूल्हे ने सिर्फ दहेज की खातिर शादी से इनकार कर दिया और बहाने बनाकर मौके से ऐसे निकल भागा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला राजस्थान के सीकर का है, जहां पीड़ित परिवार यानी लड़की वाले अब इंसाफ के लिए ददिया थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है जितनी अब तक हमने आपको बताई है, बल्कि इसके आगे की कहानी सुनेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी। दूल्हे ने सिर्फ शादी ही नहीं तोड़ी, बल्कि अगले ही दिन लड़की की होने वाली भाभी से शादी रचा ली। दरअसल लड़की की शादी के 2 दिन बाद ही उसके भाई की भी शादी होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इस शादी से ऐन पहले दूल्हे और उसके घर वालों ने लड़की के भाई के मंगेतर से शादी कर लड़की के परिवार वालों को एक साथ 2-2 झटके दे डाले। लड़के का पिता ना आया और पापा को गाली गलौज करने लगा कि बोला कि ना इतने गहने दो मेरे को, इतने पैसे चाहिए, मतलब जो बाइक दो, जो भी हम हमारी मांगे वो पूरी करो, नगद पैसे दो। पूरी बारात लेके चले गए। पूरी बारात चलेगी। लड़की के घर वालों ने शादी तोड़ने पर दूल्हे और उसके घर वालों की पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने सिवाय खानापूरी के कुछ भी नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अब लड़की वाले इंसाफ के लिए ददिया थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। लड़की वालों का कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने लड़के वालों को कोई दहेज नहीं दिया था।
लेकिन शादी के बीच ही लड़के का लालच कुछ इतना बढ़ गया कि उसने ये अजीबोगरीब हरकत कर डाली। राकेश गुर्जर, सीकर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी